श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह जो सत्संग है हमारे कुप्पा घाट आश्रम के इंजीनियर साहब और उनके जितने स्वजन हैं, घर परिवार के जितने लोग हैं, हमारे पूज्य महेश बाबा की आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1 और अंतिम भाग 4 से भी हम लोग पाठ का श्रवण किए। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को सुन रहे थे कि वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम
अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। पहली बात बुद्धि योग, वेद भगवान का उपदेश है, बुद्धि योग करो मतलब सत्संग करो। क्योंकि सत्संग करने से जैसे धरती से सभी प्रकार के कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज गोड्डा जिले से सत्संग करके आ रहे थे। पंजवारा स्टेशन है बीच में। कुछ लोगों ने जब उनको देखा तो गुरु महाराज को घेर करके पूछने लग गए, महात्मा जी आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं सत्संग करता हूं। तो उन लोगों ने कहा महाराज जी सत्संग करने से क्या मिलता है? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि आप बतलाइए क्या चाहते हैं, क्योंकि सत्संग करने से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये बताइए महाशय कि आपको चाहिए क्या? तो सब लोग सोच में पड़ गए और कहते हैं महात्मा जी चाहनाएं तो बहुत है, सब चाहनाओं को एक साथ बखान नहीं किया जा सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं देखिए 5 पन्ने का एक कहानी होता है और 1 पेज में उसका सारांश हो जाता है। तो आप लोग समेट करके जो जो जरूरी चाहना है उसको समेट करके कहिए। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तो गुरु महाराज कहते कि मैं ही बतला देता हूं कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तो कहते हाँ महात्मा जी आप ही बतला दीजिए। तो गुरु महाराज कहने कृपा किए, अच्छा यह बतलाइए आप चाहते हैं कि नहीं कि हमको सुबुद्धि हो जाए? कहा कि हाँ चाहते हैं महात्मा जी, सुबुद्धि हो जाए। आप चाहते हैं कि नहीं कि संसार में आपकी कृति फैल जाए, यश फैल जाए, लोग आपको धर्मात्मा कहे, पुण्यात्मा कहे? हाँ यह भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं कि आपको दुखों से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए? हाँ यह भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं कि आपके पास धन का अतुल भंडार हो? तो महात्मा जी ये कौन नहीं चाहता? ये भी चाहते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं अच्छा आप ये चाहते हैं कि नहीं कि आपके अंदर में नम्रता आ जाए, बड़प्पन आ जाए? कहा कि हाँ ये भी चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहने कृपा किए कि जाओ रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो। गोस्वामी जी ने लिखा है मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहां जे ही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गुरु महाराज कहने कृपा की मति अर्थात सुबुद्धि, कीरति संसार में यश, गति अर्थात मुक्ति, भूति अर्थात धन संपदा और भलाई अर्थात नम्रता, इन 5 चीजों की प्राप्ति जब कहीं जहां कहीं जिस किसी विधि से जिस किसी उपाय से जिस किसी को भी हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। क्योंकि हमारा वेद कहता है कि इस लोक में सत्संग के अलावा इन 5 के मिलने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितने लोग थे सब गुरु महाराज के चरण में गिर गए, गुरु महाराज के चरण में गिर गए। सोचिए, इसलिए बुद्धि योग करो, सत्संग करो। सत्संग करना पड़ेगा, लेकिन सत्संग सबको मिलता नहीं है। सबको मिल जाएगा? गोस्वामी जी ने लिखा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का आसार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक होने वाला नहीं है।
और जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, राम जी की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग मिलने वाला नहीं। क्या इस समाज की आबादी जनसंख्या इतनी ही है? नहीं भी तो कम से कम 2000 तो जरूर होगा, लेकिन बस 10 लोग बैठे हैं सत्संग में। क्यों? हरि की कृपा नहीं है उनके ऊपर में, और आप लोगों के इस ऊपर में ईश्वर की कृपा है, इसलिए यह सत्संग मिल रहा है। ईश्वर कृपा हो रही है। देखिए, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं बाजार, आलू टमाटर बैगन, तो खूब तो 100 रुपया में 1 किलो मिल जाएगा। कोई बढ़िया सब्जी खरीदिए तो 100 रुपया में 1 केजी मिल जाएगा। ये महंगाई का समय है, तो सब्जी दुकान में कितना भीड़ रहता है, देखते हैं, बहुत भीड़ रहता है। लेकिन अगर कहीं आपको मिठाई खरीदना हो तो हलवाई के दुकान पर जाना पड़ेगा। तो मिठाई कैसे केजी मिलता है? कम से कम 1000 रुपया किलो। बढ़िया मिठाई लीजिए 1000 रुपया किलो। तो वहाँ सब्जी बाजार में जितना भीड़ है, क्या हलवाई के दुकान में भी उतनी ही भीड़ रहती है? नहीं, उससे कम भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि मिठाई 1000 रुपया केजी है, तो जिसके पास 1000 रुपया रहेगा वही ना 1 किलो मिठाई खरीदेगा। कहीं आपको हीरा मोती खरीदना हो, वहां जाइए दुकान में, वहां गिने चुने 1 आध व्यक्ति मिल गए, वही बहुत है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हीरा बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। इस सत्संग में हीरा और मोती की वर्षा होती है। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। तो यह हीरा मोती कौन लेगा? गिने चुने आप जैसे लोग ले, सब लोग के नसीब में नहीं है। इसलिए जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग मिलने वाला नहीं। देवी देवता भी बहुत चाहते हैं कि हमको सत्संग मिले, लेकिन उनके नसीब में नहीं है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज। उनकी वाणी में आया कि संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सचिचन में उस परम धाम को संत वचन सूचीमग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हुआ। अग्नितवार संतवाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी। अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा। इसलिए सुनी आचरज करे जनि कोई असत संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहे निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, खूंखार डाकू रत्नाकर। लेकिन सत्संग के प्रभाव से देखिए ब्रह्म ऋषि हो। नारद दासी के पुत्र थे, लेकिन संतों का आशीर्वाद मिला, ध्यान किए, सत्संग किए और देवताओं के ऋषि कहलाए, देवर्षि कहलाए। अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति नीचे स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से हुई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बने। यह सत्संग की महिमा है। इसलिए दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखाता।
मतस्गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास, अरे कहाँ लोग करो बखान, और सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहा था। यह सत्संग की महिमा है। तो सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। लेकिन सत्संग होना चाहिए तब। सत्संग का मतलब क्या होता है समझते हैं? सत्संग दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है सत्य और दूसरा है संग। सत्य किसको कहा गया? सत्य क्या है? सत्य सोई जो बिन से नाही, चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, ताते नाम सचिदा नंदा। मतलब सत्य एक परम पिता परमात्मा है, एक ईश्वर ही सत्य है, वही परम सत्य परमात्मा है। और उसी परम सत्य परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं, ये भी सत्य है। ईश्वर अंश, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, माया बस भयो गुसाई, बंधे कीर मर कट की नाई। मतलब ईश्वर का अंश यह जो जीव है यह भी अविनाशी है, शरीर का नाश होता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसका किसी काल में नाश नहीं होता। मंत्र आया है कठोपनिषद में, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य रहने वाला है, उसको जान करके मनुष्य शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता है। तो यह जो आत्मा है यही सत्य है। जिस दिन यह जीव जो अविनाशी है, जो सत्य है यह आत्मा, जिस दिन इस आत्मा का उस परम सत्य परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उस दिन जो सत्संग होगा वह एक नंबर का, उच्च कोटि का, प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। लेकिन यह बोलना जितना आसान है, कहना करना उतना ही कठिन है। कितना कठिन है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, पढ़िए क्या लिखा है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनी जाई, जो जेहि कला कुशल ता कह सुलभ सदा सुखकारी, सन्मुख सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहै गज भारी, जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। देखिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई। दुनिया में अगर सबसे कठिन काम है वह परमात्मा की भक्ति करना, इसको खूब याद रखें। सब काम आसान है, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को पा लेना यही सबसे मुश्किल काम है। कहा तो सुगम करनी अपार, कहने में तो बड़ा सुगम लग रहा है, लेकिन करके देखिए मन तुरंत खटोला पर उड़ता है। देखते हैं जब अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, कहां कहां मन भागता है। दिल्ली, पंजाब, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, चाइना, जहां कभी आप गए नहीं, वहां मन भागता है। कितना कठिन है इस मन को समझा बुझा करके जब ध्यान में लगाना, तब पता चलता है कि भक्ति करना कितना कठिन काम है। कहत सुगम करनी अपार, जाने सो यही बनी जाए। लेकिन जो गुरु से जुक्ति जान करके करते हैं तो करते करते एक दिन उनकी बन जाती है, करते करते बन जाती है। मतलब
सचमुच झूठमुठ खेले सचमुच होए सचमुच खेले बिरला कोए जो कोई खेले मन चित लाए तो होते होते होइए जाए। होते होते काम बन जाता है, होते होते काम बन जाता है। तो कहत सुगम करनी अपार जाने सोच ही बनी जाए। जो गुरु से युक्ति जान करके करते हैं तो करते करते उनकी बन जाती है। जो जेहि कला कुशल ता कह सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम को करने में निपुण होते हैं उनको वही काम करने में आनंद आता है, आनंद आता है। जो जेहि कला कुशलता का सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह असुर सरी बहे गज भारी। जब सावन भादों के महीने में नदी में बाढ़ आता है और जल का वेग जब तीव्र हो जाता है तो देखते हैं अगर विशाल हाथी भी नदी में जाके खड़ा हो जाए तो उसको ये बहा करके कितना दूर लेके चला जाता है नदी का, गंगा नदी का तीव्र वेग। लेकिन उसी नदी में रहने वाली जो छोटी छोटी मछली है उसको कितना भी तीव्र वेग हो बहा पाता है, वह उस धारा के उल्टा दिशा में गमन कर जाती है। धारा इधर से आ रहा तो इधर से घुस करके भाठा से सिरा पर चढ़ाई करती है। गुरु महाराज के वाणी में आया ना कि सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर अब भाठा से सिरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, तो उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्र दर ले लही, तम फटे ज्योति भरे, आकाश की तू सैर कर, सत अनहद सार में मिल, लह ले सत पद को सही, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु न बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु महाराज की वाणी में आया। इसीलिए जो जेहि कला कुशल ताका सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहि गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पावे। सरकरा किसको कहा गया? चीनी को कहा गया। और सिकता कहा गया बालू को। 1 केजी बालू में 1 केजी चीनी मिला दीजिए और आपको कहा जाए कि बालू से चीनी को अलग कर दीजिए, कर सकेंगे? बहुत प्रयास करते करते थक जाइएगा, लेकिन फिर भी बालू से चीनी अलग होने वाला नहीं। लेकिन अति रसक के सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पावे। लेकिन चीनी का स्वाद लेने वाली जो छोटी छोटी पीपरी होती है, चींटियां, वह झुंड के झुंड आती है बालू में और एक एक चीनी के कण को उठाकर आसानी से बालू से चीनी को अलग कर देती। क्यों? वह उस कला में निपुण है और आप निपुण नहीं है। इसीलिए सकल दृश्य निज उदर मैली, सोई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। ठीक उसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं वह नींद को त्याग करके सोते हैं। सकल दृश्य निज उदर मैली, और अपने उदर में अपने भीतर में सब कुछ देख लेते हैं। निद्रा तजी जोगी, और नींद को त्याग करके सोते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। वे परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं। वे सभी प्रकार के द्वंद्व और द्वैत से रहित होते हैं। वह उस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, जहां किसी प्रकार का भय नहीं है, जहां किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, न तो वहां हर्ष है न विषाद है, न वहां दिन है न वहां रात है। देश काल तरह नहीं, न वहां देश है न वहां काल है। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। जो इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं उनके जितने भी संशय है सबका निर्मूल हो जाता है।
सबका निर्मूल हो जाता है। तो कम से कम अगर प्रथम श्रेणी का सत्संग नहीं मिला, मतलब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, क्योंकि यह काम बड़ा कठिन है। अगर यह हम नहीं कर पाए, प्रथम श्रेणी का सत्संग नहीं मिल पाया, तो अगर जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कि इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो उस दशा को प्राप्त कर लिए हैं, जिन्होंने परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है, ऐसे महापुरुष का केवल अगर दर्शन हो जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग, केवल दर्शन हो जाए। लेकिन आजकल ऐसे महापुरुष मिलते भी नहीं, और अगर मिल जाते हैं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फूटी आंख विवेक की, सुझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। हम देखते हैं जिसके साथ 10-20 चेला चटिया है, 10-20 गाड़ियां हैं, हम कहते ये बड़े ऊंचे कोटि के संत हैं। अरे संत वैसे नहीं होते। उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फाड़ी कफनी करे ताका नाम फकीर। वह होते हैं संत। संत की पहचान बहुत दुर्लभ है। जो कोई कहे साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। और इस में मंत्र आया है संत के संबंध में, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को, परमात्मा को जिसने देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ, जड़ और चेतन की गांठ खुल गई है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। लेकिन ऐसे संत की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे? उनके संग कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य ने कुंडलिया में लिखा ऐसे संत की पहचान के संबंध में कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे बुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए, संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, और गुरु सोई सतचित। अरे मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं और जो नित्य प्रतिदिन साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और इस संसार में सदाचारिता पूर्वक सत्य व्यवहार में अपने को रखते हैं, दिन दिन अधिक विराग, दिन प्रतिदिन संसार और संसार के वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग तो करते, और सत्संग से इतना प्रेम होता है मानो कि सत्संग उनकी श्वास हो। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि सत्संग मेरी श्वास है। दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे बुद्धि को हरते। उनके समीप चले जाने पर वे हमें ज्ञान ध्यान की बोध, ज्ञान ध्यान की बात बताकर हमें बोध देते हैं, हमें सुबोध बनाते हैं, और हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं। दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे बुद्धि को, संशय दूर भगाए, संत मत स्थिर करते। जो सच्चे महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनके समीप चले जाने पर हमारे मन के जितने संशय हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, सब समाप्त हो जाती है। मैं ही ये गुण धर जोई, और गुरु सोई सतचित। अगर इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए, उनको तुम सच्चे संत समझना। गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, और उनके चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर देना। जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं, इसके नित्य प्रतिदिन साधना करते हैं, और अपने को सत्य व्यवहार में रखते। इसका पता कैसे चलेगा? जब तक उनके साथ हम 10-20 दिन 1 महीना नहीं रहेंगे, तो कैसे पता चले कि वे कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब भोजन करते हैं, कब जलपान करते हैं? उनके संग में रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ठीक है? तो
इस प्रकार के महापुरुष अगर मिल जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग हो गया। तो मैं कह रहा था कि अगर ऐसे महापुरुषों का केवल दर्शन हो जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग। लेकिन अगर ऐसे महापुरुषों का भी अगर दर्शन नहीं हुआ तो हमारे परमाराध्य महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि उनकी जो वाणी है वह सदग्रंथों में भरी पड़ी हुई, क्योंकि चिट्ठी जो होती है वह आधी मुलाकात होती है। उनकी वाणी का संग कर लेना, उनकी वाणियों को पढ़ना, या जहां कहीं संत मत का सत्संग हो रहा हो उस स्थान पर जाकर के संत वाणी को मनोयोग पूर्वक श्रवण करना, जो कि अभी हम लोग सुन रहे हैं, यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। यही तृतीय श्रेणी का सत्संग, मतलब सत्संग सुनते सुनते यही तृतीय श्रेणी का सत्संग एक दिन हमें द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। अब कहेंगे कैसे? तो बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा कि मैं तो आन परी चोरन के नगर, अरे सत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो सत्संग सुनते सुनते एक दिन संत सदगुरु मिल जाते हैं। तो यह जो तृतीय श्रेणी का सत्संग है यह द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो संत सदगुरु हमें सद्ज्ञान देते हैं। वे हमें ज्ञान ध्यान की बात बतलाते हैं और ज्ञान ध्यान की बात बतला करके वे हमसे भक्ति कराते हैं, योग कराते हैं, और योग कराते कराते एक दिन इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देते हैं। ये काम कौन करते हैं? संत सदगुरु करते हैं। तो यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग एक दिन हमें प्रथम श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, साचो उपदेश देते भली भांति सीख देते, समता सुबुद्धि देते कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देते भावहु भक्ति देते अभरा भरतु है, प्रेम को प्रतीति देते अभरा भरतु है। अरे ज्ञान देते, ध्यान देते, आत्म विचार देते, ब्रह्म को बतलाई देते ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहे जग संत कछु लेते नाही, संत जन तो निसी दिन कछु देवहु करतु है। संत महापुरुष जो होते हैं वे हमेशा हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। आप लोग मंच के करीब आके प्रणाम नहीं कीजिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए सत्संग के समय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो एक दिन हमें इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, प्रथम श्रेणी का सत्संग प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत कठिन था वह हमें सरल रूप में, आसान रूप में मिल जाता है। कैसे? गुरु की कृपा से। इसलिए कहा गया गुरु क्या नहीं करते हैं, वे सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन संसार में गुरु की कमी नहीं है, संसार में गुरु की कमी नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन संत सदगुरु होना चाहिए, वही ये काम करने में समर्थवान है। बाबा कबीर की वाणी में आया, प्रथम गुरु है माता पिता, रज्य वीर्य के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा, अब पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भरम गर तोरा, द्विधा मेरी एक से जोड़ा, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां समाया। कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारेगा। तो जो संसार के सागर से पार उतार दे, तो इस आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दे, ऐसे महापुरुष को हम संत सदगुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा अपार है और कहने से बाहर है। लेकिन
वेद भगवान दूसरे मंत्र में उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? ओम युक्त्वाय सविता दिवां सवर्यतो धिया दिवम बृह ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूतिताम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ठीक यही बात कही कि हे अर्जुन, तद विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनी। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, अब कुछ दिनों तक उनकी सेवा करो। जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुमको आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। और उस ज्ञान को जानकर जब तुम ध्यान करोगे तो पहले तुमको अपना ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और सदा के लिए तुम दुखों से छूट जाओगे। हे अर्जुन, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। ऐसे संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक नहीं जाएंगे कल्याण होने वाला नहीं, इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वह परमहंस होना चाहिए। इसीलिए वेद में तीसरा मंत्र आया कि ओम प्रहंसा संस्त्रिपला वग्नो मक्षा मादस्तन वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सौखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंति साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। उस सोम रस को प्राप्त करना पड़ेगा। वह सोम रस क्या है? वह सोम रस है ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाद। यही वह सोम रस है। जिसको यह सोम रस मिल जाता है, एक दिन वह सदा के लिए अमर हो जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान अहिनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले करे न मन भंग, सो निश्चल सदा नाथ के संग, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रियां निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि जो हो में काया, अतास महादेव बंदे पाया, धन जोगन की करे न आस, अचित न राखे कामिनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, अता की सेवा पार्वती करे। जिसके अंतःकरण में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है, ऐसे महापुरुषों की सेवा भगवान शिव माता पार्वती के संग मिल करके करते। विचार कीजिए, इस सोमरस को प्राप्त करना पड़ेगा और योगाभ्यास द्वारा ही यह सोमरस प्राप्त हो सकता है। बाहर में कितना भी हम तीर्थ में चले जाएं, कितने भी धामों में हम चले जाएं, लेकिन यह सोमरस मिलने वाला नहीं है।
इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, सतसंगत जग सार साधो, अरे सतसंगत जग सार रे, अरे काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, अरे 4 धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे, वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रिय में जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे, मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़ो आचार रे, लेकिन साधु जन की कदर न जाने, अब मिले न सृजन हार रे, बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार रे। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, यह ज्ञान होने वाला नहीं है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, बैरागिनी भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीरथ छाने, भर में चारों खूंट नहीं सुधी अपनी आने, फूल में जो बास बसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु न मिले अहे धरती में पानी, घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर कहूँ नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में अरे करीले अपना काम, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। तो जब तक सत्संग में नहीं आएंगे यह ज्ञान होने वाला नहीं है, इसलिए सत्संग करना पड़ेगा। भगवान शिव जी से माता पार्वती ने यही सवाल पूछे कि स्वामी संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो भगवान ने क्या कहा कि हे गिरिजा, संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि संतों के मिलन के समान, सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है, और अगर नहीं मिलते हैं तो इससे भारी और कोई दूसरी हानि नहीं है। इसलिए जब द्रवहि दीन दयाल साध संगति पाइए, जय ही दरस परस सगमादिक पाप राशि नसाइए। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन हमारे पूज्य स्वामी गुरुचरण आश्रित स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज अपने मंच पर विराजमान हो चुके हैं, इसलिए हम लोग बाबा के ही मुखारबिंद से विशेष रूप से सुनेंगे। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।